नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं करियर लॉ। तो आज हम बात करने वाले हैं CAPF के बारे में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में। ये बेसिकली UPSC कंडक्ट कराती है और इसमें 3 फेजेज होते हैं, रिटन, फिजिकल, इंटरव्यू और यहाँ पे आपका फाइनल भी आता है। ठीक है, तो इस पे जो पोस्ट मिलती है वो होती है असिस्टेंट कमांडेंट की। ठीक है, इस पर हम पहले बात कर लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या क्या है? हाइट आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर मेल और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट होना चाहिए 87 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। फीमेल के लिए नॉट रिक्वायर्ड है। और वेट 50 kg होनी चाहिए मिनिमम और मिनिमम 46 kg फीमेल के लिए। और ये फिजिकल कंडीशंस ये भी है। 100 मीटर रेस आपका होना चाहिए 16 सेकंड में होना चाहिए। 800 मीटर रेस होनी चाहिए 3 मिनट 45 सेकंड में। और लॉन्ग जंप के लिए 3.5 मीटर है, 3 चांसेस मिलेंगे आपको बेसिकली। शॉर्टपुट के लिए 4.5 मीटर। और इसके लिए आपको कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। टोटल 209 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट दी गई हैं। BSF हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, CRPF हो गया, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज और भी 3-4 हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं पेपर एनालिसिस के बारे में। पेपर एनालिसिस क्योंकि मेरे हिसाब से अभी आप लोगों ने सबने फॉर्म भर दिया होगा। 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की। और इसका एग्ज़ाम होने वाला है आपका 20 दिसंबर को होने वाला है। 20 दिसंबर को आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है पहला। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं रिटन के। ठीक है, तो रिटन में पहले पेपर क्या होता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, एप्टीट्यूड होता है, डाटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, जनरल साइंस क्या होता है कि बेसिकली आप डे टू डे लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको आपको बेसिकली अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस आपकी अच्छी है कि नहीं, आपको क्या होना लाइफ में पता चल रहा है कि नहीं आसपास। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो डेली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मोस्टली सारे बच्चे इसमें जानते हैं। और डेवलपिंग एरियाज कौन कौन से हैं, जैसे आपको IT सेक्टर में बहुत ही डेवलप हो रहा है, तो आप इसमें फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई नई चीज़ डेवलप हो रही है तो आपको पता होनी चाहिए क्या हो रहा है करंट। ठीक है, करंट अफेयर्स तो मोस्टली UPSC जितने भी एग्जाम्स कराती हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कराते हैं वो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको मतलब करंट अफेयर से कि ये आपका ये इस पार्ट से हो जाएगा, ये करंट अफेयर्स आपका डे टू डे न्यूज़पेपर से हो जाएगा। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये सब चीज़ें तो बेसिकली हर एक एग्जाम में पूछी जा रही है आजकल, गवर्नमेंट एग्जाम UPSC कराते हैं। तो पेपर 1 में बेसिकली क्या है, आपका मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस चेक कर रहा है, यानी कि आपका नॉर्मल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंटरप्रेशन वगैरह, और ये है जनरल अवेयरनेस, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स है, पॉलिटिक्स वगैरह ये सब। और ये होते हैं 250 मार्क्स के होता है पेपर। उसके बाद होता है पेपर 2। इसमें क्या है, जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कंप्रहेंसिव। ठीक है, ऐसे में क्या क्या लिखते हैं, ऐसे में क्या क्या टॉपिक्स आपको मिलेंगे लिखने के लिए। जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ह्यूमन राइट्स ये जल्दी लिखने को मिल जाता है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, यानी कि लड़ाई जो जीती है थी हम लोगों ने, उसके बाद के आसपास या उस समय के हिस्ट्री के बारे में आपको लिखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बेसिकली 80 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और कंप्रहेंशन में क्या होगा, कंप्रहेंशन में आपकी राइटिंग वगैरह चेक होती है। कंप्रहेंशन पैसेज मिलेगा आपको, उसको पढ़ के उसमें 4-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ता है। और आपकी राइटिंग चेक करी जाती है, प्रिसाइज राइटिंग कैसी है आपकी, कैसी नहीं। और उसका सिंपल ग्रामर है, लैंग्वेज टेस्टिंग है। ये सिंपल ग्रामर बेसिकली जितने मोस्टली नॉर्मली जो राइटिंग में जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं उसके लिए। और लैंग्वेज और टेस्टिंग, लैंग्वेज टेस्टिंग में क्या करते हैं आपका, जैसे कि कोई टंग ट्विस्टर हो ऐसे कुछ दे सकते हैं, जिससे आपका लैंग्वेज टेस्टिंग वगैरह है। और 209 वैकेंसी मिली है और ये डिवाइड हो जाएंगी इन सब चीज़ों में। ठीक है, और हाँ, इसकी एज लिमिट है आपकी 20 से 25 साल नॉर्मली। और रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मली
3 साल ओबीसी के लिए है, 5 साल है SC/ST वालों के लिए, ऐसे सबके रिलैक्सेशन अलग अलग है। तो इसके आपके रिटन एग्ज़ाम के जो रिजल्ट हैं वो फरवरी तक निकल जाने चाहिए मेरे हिसाब से, रिटन और इसके फिजिकल के। और इंटरव्यू आपका फरवरी में हो जाना चाहिए। एक टेंटेटिव डेट्स है, कोई फिक्स नहीं है अभी, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है इसमें कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से सारी चीज़ प्रभावित नहीं है। और मार्च में आपका ये फुल रिजल्ट आ जाना चाहिए मोस्टली। हो सकता है थोड़ा दिन ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है इससे, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी तो आप स्टार्ट कर ही दिए होंगे। और यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कराती है उस पर वो इंटरव्यू आपको पता है उसकी बहुत खतरनाक इंटरव्यू होते हैं। मतलब इंटरव्यू क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। रिटर्न वगैरह तो मोस्टली लोग कोशिश करके 1-2 बार में निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होती है। मेडिकल तो मेरे हिसाब से फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि अगर कोई 2-3 महीने मेहनत कर लेगा ना तो ये सब चीज़ें आराम से निकल जाएंगी उसकी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, वेट वगैरह तो मोस्टली इंडियंस का अंदर वेट ही रहता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सही हैं और आपको इंटरव्यू में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं ऑनलाइन, और बाकी पेपर वगैरह आप करते रहिए, ठीक है। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय।